इस गाड़ी को अभी तक कम से कम भी 2000 से 3000 लोगों ने देखा होगा, बैठा होगा, रफली तरीके से इसको टच भी किया होगा। इसकी पेंट क्वालिटी किस तरीके की है, इसमें किस तरीके की बातचीत अभी तक आपको देखने को मिल रही है, वो सारी इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा मैं। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई, लोगों ने फर्स्ट लुक देखा तो सबके दिमाग में यही आया कि यार ये गाड़ी तो मेरे लिए परफेक्ट हो सकती है, तो क्यों ना इस गाड़ी को ढंग से देखा जाए शोरूम पे चल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीला। दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका, जहां पर हमारे पास गाड़ी है टाटा सियारा। ओके जी, फाइनली हमारे हाथ में की है, की पे बात कर लेते हैं। लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, हजार्ड लाइट्स ऑन करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे बूट रिलीज करने के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है। टाटा कर्व जैसी की है कि सिमिलर ही है, बट रोड प्रेजेंस इस कलर में बहुत ही खतरनाक होने वाली है। देखो तीन कलर बहुत अच्छे मेरे को लगते हैं, आपको क्या लगता है ये अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर छोड़ सकते हैं कि ये जो कलर खड़ा अपने पास रेड खड़ा है, रेड हो सकता है कि बहुत बेहतरीन रोड प्रेजेंस दे। और दूसरा जो है ऑल ब्लैक में अगर ये गाड़ी आ गई, जो अल्पाइन विंडो के साथ जो मैच होगा, ये तो खतरनाक रोड प्रेजेंस देने वाला है। कहीं ना कहीं जो किया सेल्टोस है, क्रेटा है या उस तरीके की गाड़ियां जो हैं उनको हिट करेगी, उनकी सेल को हिट करेगी और ये अपना लेगेसी बरकरार बनाए रखेगी। चाहे ये हो गया जाए, इसका न्यू जनरेशन लॉन्च हो जाए, सियरा का अलग ही एक ऑरा बना रहेगा। मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली ओपिनियन बता रहा हूँ आप लोगों को, जिस तरीके की गाड़ी डिजाइन के लिए जिस तरीके की क्वालिटी इसमें डाली गई है, जिस तरीके की सारी मतलब पेंट क्वालिटी से लेके हर एक चीज़ परफेक्ट करी गई है, कहीं ना कहीं बाकी गाड़ियाँ बहुत पीछे रह जाएगी। जैसे महिंद्रा का एक दौर आया और महिंद्रा की जो गाड़ियाँ हैं ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा सेल होने लगी, वैसे टाटा का दौर अब आने वाला है। जैसे ये गाड़ी आ गई और अवन्या भी अभी लाइनअप में खड़ी है, इसका जो है इलेक्ट्रिक वर्जन भी खड़ा है। अब फ्रंट से क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है, देखो सियरा की जो लोगो है ना, यहाँ पे जो ये लेटर है वो फिक्स किया है, ये पूरा प्रॉपर है, ऐसा नहीं है कि अलग से फिक्स कर दिया गया है। ये देखो किसी ने आपको शेयर नहीं किया होगा इस तरीके की बात। यहाँ पे आप इसको देखिएगा तो ये जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके की डिजाइन है। यहाँ पे 360 कैमरा का जो प्लेसमेंट फ्रंट व्यू में आपको देखने को मिल जाएगा, टाटा का बड़ा सा लोगो मिल जाएगा और नीचे की तरफ आपको दो पार्किंग सेंसर। स्कीड प्लेट जो है इसकी क्वालिटी जो है बहुत बेहतरीन लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मेटल है, बट ये है फाइबर में ही, पर देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे लेवल 2 ADAS का मॉड्यूल जो है यहाँ पे फिक्स किया गया है। फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी बढ़िया लगता है, खास करके जो गर्ल्स उनको तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है ये कलर। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है, एरोडैम के लिए यहाँ स्पेस दिया गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ गाड़ी बनाई गई है। यहाँ पे अगर व्हील की बात करोगे तो व्हील जो है ना इसमें 19 इंच का ऑफर किया जा रहा है। MRF का टायर है, यहाँ पे देखो क्या सेक्शन है टायर का, सेक्शन 225 55 और 19 इंच का जो है टायर प्रोफाइल होने वाला है। यहाँ पे व्हील जो है वो आपको डायमंड कट में मिलता है, जो अलॉय व्हील जो है। इसका सस्पेंशन की बात करेंगे बहुत स्मूथ है, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इस सेगमेंट में इस तरीके का सस्पेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगेन यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा जो साइड व्यू दिखाने के लिए, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा और जो फ्लश डोर हैंडल है वो एज चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इल्यूमिनेटेड लाइट मिल जाएगी, ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। अल्पाइन विंडो आप देखोगे, अगर सिर्फ ये डिज़ाइन अगर हटा दिया जाए, अगर ऑल ब्लैक में हो तो यहाँ से यहाँ तक अगर ब्लैक में गाड़ी हो बहुत ही खूबसूरत दिखेगी। देखो गेट में क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है, यहाँ पे आपको एक कर्टन दिया जाएगा सेफ्टी के लिए और ये जो है ये भी आपको फिनिशिंग बड़ी प्यारी मिल रही है। यहाँ पे देखो ट्विटर है, यहाँ पे लॉक अनलॉक करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, ये आपको क्लॉस ब्लैक में ही मिलता है। और ये जो देखा जाए अगर इसकी जो प्लास्टिक मटेरियल है, क्वालिटी है बहुत बेहतरीन है। अदर गाड़ियां अगर देखने जाओगे शायद इस तरीके के देखने का ना मिले। ये सारा सॉफ्ट टच है, यहाँ से पूरा नीचे तक ये एक अलग ही फील देगा। जैसे आप हैंड रखोगे तो काफ़ी बढ़िया फील देगा। ये थोड़ा सा ना वैसे टेक्सचर टाइप में ही अंदर से ही है। यहाँ से रोल डाउन रोल अप कर सकते हो अपने विंडो को और नीचे बड़े बड़े आपको बॉटल होल्डर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ स्पीकर प्लेस्ड है, बड़ी अच्छी और खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है। तो गेट की बात हो गई। ओवरऑल अगर रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टेड आपको टेल लाइट्स मिल जाती है जो कि बड़ी अच्छी खूबसूरत लगती है। सियरा की पूरी आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, टाटा का बड़ा सा एनवलप मिल जाएगा और यहाँ पे डिफोगर वाइपर जो है ना इसमें बड़ी कमाल की जगह प्लेस किया गया है। यहाँ पे देखो अंदर की तरफ फिक्स है, यानी ये बहुत क्लीन दिखने वाला आपका जो रेयर प्रोफाइल है, बहुत क्लीन और बहुत नीट एंड क्लीन दिखने वाली है। नीचे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर भी ऑफर किया जा रहा है, दो पीछे की तरफ, और इलेक्ट्रिक इसमें टेलगेट आपको मिलता है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लेट रिस्पॉन्स कर रहा है, देखो ये इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप लोगों को वेट तो करना ही पड़ेगा किसी चीज़ में। और कुछ दिक्कतें ये भी हैं कि भाई गाड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, कोई भी आ रहा ओपन कर रहा, कोई भी आ रहा इधर से खोल रहा बंद कर रहा, तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि गाड़ी में ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं वो मेरे से ओपन नहीं हुई थी बट अब मैंने ओपन किया, तो आप ये मत समझना कि वो रुक गई है। वो थोड़ा सा दिखाने के लिए, आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसी चीज़ें भी हो जाती है। तो कई लोगों को लगता है कि ओपन तो कर दिया पर ओपन हुआ नहीं। देखो यहाँ पे ओपन हो गई। अभी बहुत ज़्यादा लेके कंट्रोवर्सी भी कुछ लोग कर लेते हैं कि यार मेरे को व्यूज़ अच्छे मिल जाए, गाड़ी अगर मैं इस तरीके की बात कर दूँ तो व्यूज़ अच्छे मिल जाए। यहाँ पे देखो
ये हुक है। एक्चुअली क्या है, ये हुक ऐसे लगता है, ठीक है, यहाँ पे अब हुक लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि पार्सल ट्रे पे कुछ वजन रख देते हैं और जो है इसको ओपन करते हैं, तो ये हुक जो है ना टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना तो बहुत आप सोच ही सकते हो कि कॉमन सेंस की बात है, ये सब चीज़ें कॉमन रहती है। यहाँ पे आपको देखोगे तो क्लीन आपको डिज़ाइन मिलेगा। बूट स्पेस की बात किया जाए तो एक किंग है। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे के नीचे जो है बिल्कुल क्लीन है। नीचे की तरफ इसका स्पेयर व्हील दिया गया है जो कि यहाँ प्लेस्ड है। इधर नीचे की तरफ स्ट्रीट प्लेट देखोगे क्वालिटी वाइज तो बहुत ही बढ़िया। टाटा ने जो डिज़ाइन किया है अभी तक इस सेगमेंट में किसी ने इस तरीके की डिज़ाइन नहीं किया। देखो ये डिफेंडर से लिया गया है। कुछ जो डिज़ाइन है, पेंट की क्वालिटी है, वो लैंड रोवर से मैच करती हुई आपको दिखेगी ज़रूर। तो इस प्राइस में आपको और इस सेगमेंट में मतलब इस तरीके की गाड़ी डिज़ाइन करके आपको दी, इस तरीके की पेंट क्वालिटी दी, फिर भी देखो जिसका नाम होता है वो तो जाहिर सी बात है कुछ लोग बदनाम करने की कोशिश जरूर करेंगे। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि फेम तो देखो ओवरऑल इससे ही कमाना है। जिसका नाम होता है या तो बदनाम कर दो या तो उसके साथ खड़े हो जाओ, तो आपको जो है फेम तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो वो कुछ लोग हैं जो कह देते हैं ऐसा वैसा है, तो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। बट ओवरऑल अगर इसके स्पेस की बात करेंगे, अंदर देखो सीट की क्वालिटी, मतलब इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि इसकी सीट की क्वालिटी बहुत बढ़िया दिया गया है। यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है टाइप सी का सॉकेट दिया गया है, 2 टाइप सी का सॉकेट, फ़ोन रखने का स्पेस, एसी वेंट्स इस तरीके के डिज़ाइन है कि भाई बिल्कुल ही आपको 4-5 साल सोचने की ज़रूरत नहीं कि ये आउटडेटेड लग रहा है। उस तरीके की बातचीत आपको मतलब आपको फील हो। देखो इस गाड़ी में आपको फील नहीं होने वाली है। यहाँ पे अगर कप होल्डर देखा जाए तो 2 मिलते हैं, बाकी हेडरेस्ट आपको 3 मिलता है। सीट की क्वालिटी आपको दिखाई दी मैंने। यहाँ स्पेस जो है ये बिल्कुल फ्लैट है, तो आपको मूव करने में, जैसे इधर से उधर जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सीट की अगर देखोगे तो 3 बंदे इजीली फिट हो जाएंगे। हैवी बंदे हो सकता है, शोल्डर रूम की प्रॉब्लम हो सकता है, बट मेरे जैसा इंसान इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हेडरूम की कोई कमी नहीं होगी। बहुत ही ज़्यादा स्पेस पीछे मिल रहा है। यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एक स्पेस बना के दिया गया। 3 मेमोरी फंक्शन, वेंटिलेटेड सीट, इलेक्ट्रिक पावर सीट, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे दी गई है। यहाँ से ऑल विंडो कंट्रोल कर सकते हो पावर में, और जो है यहाँ से ORBM के अपने फोल्ड अनफोल्ड या फिर एडजस्ट कर सकते हो। इधर भी बड़े बड़े आपको बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, ये सारे स्पेस यहाँ पे दिया गया। ये डिज़ाइन देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। और सबसे बढ़िया बात है टायर एंड मोड जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है। ये देखो ये अलग तरीके से दिया गया है, सेपरेटेड दिया गया है, बड़ा क्लीन अच्छा लगता है। और यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप का बटन यहीं प्लेस हुआ है। ये है सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पियानो ब्लैक है, यहाँ फैब्रिक है। मतलब कॉम्बिनेशन देखो किस तरीके की बनाई है इन्होंने, कॉम्बिनेशन में ही मजा है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो है थाई सपोर्ट आपको एक्सटर्नल मिल रही है, तो आप आगे पीछे कर सकते हो अपने जो है कन्वीनियंस के हिसाब से। अब इस गाड़ी को करते हैं थोड़ा सा ऑन, और जो है इसके बात करते हैं आपको मेन स्क्रीन पे। स्क्रीन देखो, सेगमेंट में सबसे पहले 3 स्क्रीन देने वाले पेट्रोल डीजल में टाटा ने ये चीज़ तो अपने पास रख लिया। इसका किताब अपने पास रख लिया। भले ही XUV अब आ रही हो तो वो 3 स्क्रीन के साथ आ जाए, बट पहले जो लॉन्च करता है नाम उसी का होता। तो यहाँ जो है आपको 3 स्क्रीन जो है सेपरेटली मिल रही है। ये जो स्क्रीन है इस पर अगर 360 कैमरा देखोगे तो कितना क्लियर। देखो डिफेंडर जो गाड़ी है, मतलब लैंड रोवर की जो गाड़ियां हैं, उनका अगर कैमरा व्यू देखोगे या कैमरा क्वालिटी देखोगे तो सेम मैच करेगा। एक्चुअली जो है ना टाटा की ही मतलब कह सकते हैं वही मैनेज करते हैं, सब चीज़ें उन्हीं के अंडर है, टाटा की ही ब्रांड मान लो। तो वहाँ से कुछ चीज़ें उठाई जाती है। इतनी महंगी क्वालिटी, इतनी बढ़िया क्वालिटी आपको इस प्राइस सेगमेंट में आपको दिया जाता है। तो देखो सराहनीय तो चीज़ें हैं, ये तो मानना पड़ेगा। यहाँ पे आपको जो है MID डिस्प्ले फुली डिजिटल, इंफोटेनमेंट सिस्टम फुली डिजिटल, ये आपको सेपरेटली एक दिया गया है। गेम खेल सकते हो, इसमें पेमेंट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, वीडियो देख सकते हो। मतलब आपको एंटरटेनमेंट के लिए अलग से सेपरेटेड दे दिया गया कि भाई आप जो है कुछ भी करो, ड्राइवर को कोई लेना देना नहीं है। अब अगर इस पे आप करते हो, देखो इसमें आपको AC कंट्रोल मिल जाएगा, एलेक्सा, बाकी क्लाइमेट कंट्रोल, हॉरिजन व्यू, JBL मोड्स, नेविगेशन, लाइट मोड, यानी इसमें एम्बिएंट लाइट आती है तो उसके भी आप मतलब इसमें आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। रेफरेंस ऐप कर सकते हैं, रेडियो रिलैक्स मोड, देखो यहाँ पर रिलैक्स मोड भी है। यानी म्यूजिक जो है बिल्कुल आपको ऐसा सुनाएगा कि मतलब बिल्कुल शांत हो जाए। ज़्यादा हेक्टिक वाली चीज़ें होती है आपके साथ, भाई कहीं जाते हो परेशान हो जाते हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा गाना चलाओ और लेट जाओ। तो ये चीज़ें देखो। क्वालिटी की बात करेंगे, ये क्वालिटी आपको हर जगह देखने को मिलेगी इस गाड़ी में। क्वालिटी बहुत गौर से देखो आप, मतलब
बहुत टॉप नॉच दी गई है। यहाँ पे फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, ये पियानो ब्लैक का है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है। ऊपर जब देखोगे ये प्लास्टिक की क्वालिटी ये भी मच बेटर है। मतलब अगर टाटा की पुरानी गाड़ियां भी उठाओगे तो उनसे उनका तो कहीं मतलब ऐसा लगता है कि इसके आसपास है ही नहीं। टाटा की ही बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे की छोड़ो। IRBM आपको ऑटो डिमिंग में दिया गया है जो ऊपर प्लेस्ड है। और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर विद लाइट्स, अगेन जो है इधर आपको वैनिटी मिरर विद लाइट्स मिल जाएगी। और यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली बात है कि ये एक्सटेंडेबल आपको मिलता है, जो इसमें जो आपको अलग से दिया गया है वैसे ही कुछ आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं सेगमेंट में आपको अभी तक किसने ऑफर नहीं किया था, वो चीज़ें इन्होंने दी। और ऊपर देखो आपको सनरूफ का कंट्रोल, ये भी देख के क्वालिटी वाइज देखोगे, अगर इसके प्लास्टिक देखोगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये मतलब बस फिक्स करके दे दिया। नहीं भाई, जो दे रहे हैं हम परफेक्ट देंगे, ऐसा कुछ बातचीत इस गाड़ी में देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ आता है जो कि पूरा पैन खुलता है। एक्चुअली इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। ओह, एक चीज़ और मुझे बतानी थी, चलो वो मैं बाहर जाके बताऊंगा। पहले ये देखो यहाँ पे AC कंट्रोल जो सिमिलर है लगभग सारी गाड़ियों में इनको देखने को मिल जाएगा। पहले हो जाता था कि भाई कुछ और टच करे, कुछ और टच हो जा रहा, बट इन्होंने काम किया और अब जो है जो टच करोगे एक्चुअली वही काम करेगा। यहाँ पे ऑटो AC का कंट्रोल मिल जाएगा, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएंगे। तो ये जो है ना चीज़ें आपको यहाँ पे ऑफर की जा रही है। फ़ैन स्पीड एक्चुअली बहुत तेज़ हो जाता है तो थोड़ा हमें दिक्कत हो जाती है बताने में। अब इसमें MID डिस्प्ले में क्या कुछ दिया जा रहा है वो भी आपको बता देता हूँ। देखो टायर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी नेविगेशन इसमें मिरर कर सकते हो, वो टाटा गाड़ियों में मीडिया भी है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब अभी जब चलाओगे तो अवेलेबल हो जाएगा सॉरी। तो वो थोड़ा टंग स्लिप हो जाता है बार बार बोलने में ना। तो यहाँ पे आपको ट्रिप वगैरह चीज़ें दी जाएगी, क्रूज कंट्रोल है, लेन की असिस्ट जो है, यहाँ पे कोलिजन वार्निंग आपको उसमें मिल जाएगी मिरर में। यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल मिल जाएंगे। ये जो स्टीयरिंग है, मजाक नहीं कह रहा हूँ मैं, जो टाटा की गाड़ियाँ चलाते हैं इस स्टीयरिंग से कितना खुश है उनसे पूछ के देखना, मजाक की बात नहीं है। यहाँ महिंद्रा कहीं ना कहीं स्टीयरिंग के मामले में पीछे रह गया, क्योंकि ये जो क्वालिटी है, ये जो ग्रिप है, मुझे नहीं लगता कि भाई इससे किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी। यहाँ पे पैडल शिफ्टर, इधर आपको भी पैडल शिफ्टर माइनस प्लस का ऑप्शन, हेडलाइट्स का कंट्रोल ऑटोमेटिक, और यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर का कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें दी जाती है। AC वेंट देखो यहाँ पे प्लेस्ड है, ये AC वेंट इधर प्लेस्ड है, सब वूफर है। ये एक्चुअली मैं बता दूँ ये सब ये वो है, क्या बोलते हैं इसको, बार सिस्टम है। एक्चुअली यहाँ पे जो है ना लगाया गया है वो साउंड सिस्टम का एक बार है। तो इन गाड़ियों में मतलब अभी तक इन गाड़ियों में नहीं देखा होगा कि वॉल्वो मैंने देखा जरूर, वो देखा है EX30 में देखा, हाँ वहाँ पे वो चीज़ें मैंने नोट करी है। इंजन स्पेक्स की बात कर लेंगे। पहले यहाँ पे बता देता हूँ आपको, आर्मरेस्ट बढ़िया क्वालिटी का है। यहाँ पे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे स्पेस है। जो गियर शिफ्टर है वो कुछ इस तरीके के है, ये भी आपने डिफेंडर वगैरह चीज़ें मतलब लैंड रोवर की गाड़ी में देखा होगा। और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर, आगे भी स्पेस, और यहाँ पे जो है आपको 2 टाइप सी का ऑप्शन दिया जा रहा है। स्पेस वाइज गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी किस तरीके से आगे परफॉर्म करती है वो रोड पे जब चलती है लोग अपना ओपिनियन देते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें जज करने वाली होती है। बाकी अभी तो किसी ने ड्राइव ही नहीं करी है ड्राइव मीडिया के अलावा, तो इस बारे में ज़्यादा कुछ बोलना भी हमारे लिए ठीक होता नहीं है। टाटा ने नया इंजन इंट्रोड्यूस किया है पेट्रोल में, तो हुड ओपन करते हैं। और मेरे पास एक्चुअली पेट्रोल में ही है तो बताना ज़्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। डीजल ऑप्शन भी अब सबसे बढ़िया चीज़ बताओ, देखो 2 बार में हुड ओपन होता है। ऐसा नहीं है, लग्जरी गाड़ी में देखा होगा, वॉल्वो में देखा होगा, मर्सिडीज में देखा होगा, BMW में 2 बार में हुड ओपन आता है। यहाँ पे कोई लीवर वगैरह नहीं मिलेगा, जस्ट आपको उठाना है। और काफ़ी हैवी है, बिल्ड क्वालिटी आपको टाटा जो है ना फ्री में देता है कि भाई ये मेरी तरफ से ले लो, सेफ्टी मेरी तरफ से ले लो, आपका परिवार और आप जो है सेफ रहो। ठीक है, अब इंजन स्पेक्स के बारे में आपको थोड़ा बता दूं। 158 bhp और ऑलमोस्ट आपको 255 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हाइपेरियन इंजन है, टेस्टिंग जब हुई तो 200 प्लस किलोमीटर की रफ्तार जो है पकड़ सकता है इंजन। और दूसरी बात ये है कि एवरेज पे भी आते हैं, एवरेज ऑलमोस्ट इन्होंने जब टेस्टिंग करी तो 29.9 ऐसे कुछ निकाल के दिया है, जो कि एक ट्रैक पे भगाया गया, उसको रोका नहीं गया, ब्रेक का इस्तेमाल कम किया गया, क्लच का इस्तेमाल किया, उस कंडीशन में जो एवरेज इसने इतना निकाला। ठीक है, आप भी निकाल सकते हो। अगर रश ड्राइविंग आप नहीं करते हो, क्लच का इस्तेमाल कम करते हो, ब्रेक का इस्तेमाल कम करते हो, गियर शिफ्टिंग जो बार बार होती है उससे बचोगे, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं बड़ी से बड़ी गाड़ी आराम से इजीली जो 14 की क्लेम करती है कंपनियां, मैं 18 तक 16 तक निकाल लेता हूँ। ये आप लोगों को हो सकता है awkward लगे, पर ऐसा है, आप निकाल सकते हो इस गाड़ी को। हो सकता है कि आप जब सिटी ड्राइविंग करो तो वहाँ पे आपको एवरेज का इश्यू हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बम्पर टू बम्पर में ना बार बार क्लच, गियर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इस मामले में जो है थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल कंज्यूम करता है।
तो ओवरऑल देखा जाए इंजन के बारे में, इंजन बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है, 15 लाख किलोमीटर इस इंजन को टेस्ट किया गया है। और बिल्ड क्वालिटी भाई, ओवरऑल थोड़ा सा कंक्लूजन बताता हूँ आपको गाड़ी को। देखो बाकी सेल्टोस, क्रेटा, ग्रैंड विटारा, कह सकते हो कि स्कॉर्पियो एन, स्कॉर्पियो क्लासिक, बहुत सारी गाड़ियाँ आपको इस प्राइस सेगमेंट में मिल जाएगी। पर ओवरऑल देखो बात हो रही है डिज़ाइन की, क्वालिटी की, सेफ्टी की, वो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेगी गाड़ी, नो डाउट। अल्पाइन विंडो के साथ आपको कहीं भी किसी मतलब कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके के डिज़ाइन। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि कुछ चीज़ें ये लोग लैंड रोवर से डिज़ाइन या क्वालिटी वाइज देखा जाए तो गियर शिफ्टिंग की बात करें या स्टीयरिंग की बात करें या बात करें इसकी पेंट क्वालिटी की, तो पेंट क्वालिटी टॉप नॉच मिलती है आपको। मतलब आप खुद भी नोट करोगे तो ये जो चीज़ है ना, थोड़ा सा आपको याद दिलाएगी डिफेंडर की तरफ, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें अब देखोगे, पेंट क्वालिटी को ध्यान से देखना। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जहाँ तक मेरे को पता है कि वहाँ से डाटा उठा के ये चीज़ें की जाती है कि भाई हम भी इंडियंस को वो चीज़ कम से कम प्राइस में दें। टाटा के पास एक प्लस पॉइंट यही है कि भाई बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ, जगुआर जैसी गाड़ियाँ इनके पास जो है, जो बनाते हैं, वहाँ से उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है कि भाई इस गाड़ी में हम क्या कर सकते हैं सस्ते से सस्ते में, तो वो ये फिट करके दे देते हैं। अब लॉजिकल फैक्ट ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं इंसान में किसी में कमियां दिख जाती हैं, तो उसको लेके हम ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं कर सकते, ज़्यादा उसको लेके बुराई नहीं कर सकते। हर किसी के अंदर थोड़ी बहुत कमियां रहती है, तो उसको आप इग्नोर करो, क्योंकि बड़ी से बड़ी गाड़ी में भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती है। प्रॉब्लम तो खैर इस गाड़ी में मुझे नहीं दिखी, आप लोगों को दिखी हो तो वो बात अलग है, वो तो सोचने और समझने की शक्ति है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये सेफ रहिए, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करिए और रैश जो ड्राइविंग है इससे बचिए, आपकी जान बच सकती है, दूसरे की भी बच सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।